परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में बारानगर अंचल मल्लिक कॉलोनी स्थित मिलन संघ क्लब में 16वां रक्तदान एवं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ एवं श्री श्री जानकी माता महिला कल्याणकारी कोष की ओर से आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य देश में रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास है। 2 नेपाली व्यक्तियों को माल्यार्पण कर याद किया गया, जिन्होंने देश के प्रति अपने जीवन को योगदान किया। यह शिविर कैंप इन्हीं के यादों में लगाया गया। किंवदंती व्यक्ति सत्यमोहन जोशी, साहित्यकार, मेजर दुर्गा मल्ला, पहले गोरखा सैनिक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन को त्याग दिया। इन दोनों महापुरुषों की वाक्यों में देशभक्ति झलकती है। मैं जिस बलिदान की पेशकश कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं होगी। भारत मुक्त हो जाएगा, मुझे विश्वास है। यह केवल समय की बात है। शारदा मल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता न करें, करोड़ों हिंदुस्तान आपके साथ है। वे अपनी पत्नी के लिए उनके अंतिम शब्द थे। मेजर दुर्गा मल्ला के और नेपाली साहित्य में सत्यमोहन जोशी का योगदान बहुत अधिक है। वो एक जीवित किंवदंती है। ऋषि दधची के साथ जोशी हिंदू धर्म में एक केंद्रीय चरित्र, जिसने दुनिया के अच्छे के लिए अपना जीवन त्याग दिया। उन्होंने कहा था, मृत्यु के पहले, मेरी मृत्यु के बाद, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को यह समझने के लिए जांच की जा सके कि मैं इस उम्र तक कैसे जीवित रह सकता हूँ, ताकि अन्य लोगों को ज्ञान से भी लाभ हो सके। संस्था की ओर से शिविर कैंप लगाकर रक्तदाताओं को संदेश, रक्तदान महादान है, इससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। करीब 100 रक्तदाताओं एवं 100 लोगों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। रक्तदान करने वालों को सर्टिफिकेट दिया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित अतिथि में अरुण पांडे, संरक्षक शिविर में पहले रक्तदाता भीम बहादुर श्रेष्ठ, चेयरमैन अध्यापक सत्य प्रकाश तिवारी, उद्घाटनकर्ता मोमबत्ती प्रज्वलित कर समाज सेवी मनोज सिंह, फिलिप लेप्चा, खीमराज बराल अध्यक्ष संरेवे, हेमनाथ पौडल, वृद्धि विक्रम थापा समाज सेवी थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था गुंजा दास श्रेष्ठ अध्यक्ष, तिलकराम शर्मा महासचिव, मोहन सिंह सलाहकार, रमा शर्मा पौडेल अध्यक्ष, SS जा म ककोश, रमिता काकी सिंह सचिव, SS जा म ककोश, पद्मा गुरूर कोषाध्यक्ष, शर्मिला पांडे सलाहकार, महिला कल्याणकारी सह स्वयं सेवकों उपस्थित होकर बनाया। इस सप्ताह का डोनेशन इसलिए हमने ये जो फौज का मेजर शहीद दुर्गा मल्ला का स्मृति को इसमें किया है। बाकी और भी चल रहे हैं। हम लोग का शाम को 6 बजे तक चलेगा। हम लोग का 100 बचाना है। जो कोई आदमी, ऐसा कोई आदमी बिना न मरे। बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है, बहुत आदमी मृत्यु हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि कोई ब्लड बैंक में रक्त कमी न हो और रक्त कमी के वजह से कोई आदमी नहीं मरे। ये कितना साल हुआ आप लोग का कर रहे हैं? हम लोग 16 साल से कर रहे हैं। पूरा जो लेडी आदमी लोग का हम लोग पूरा खाना बस्ती बस्ती में, गांव में हम लोग जाके दिए। जैसा अनफन हुआ था, उससे हम लोग सुंदरबन भी जाके हम लोग वहाँ का आदमी लोग के लिए राशन पानी, ऐसा बहुत सारे बहुत सैटरडे गरीब आदमी लोग का खाना खिलाना, एवरी सैटरडे हम लोग को काम कर रहे हैं। और भी हम लोग का बहुत भवन बनाने का हम लोग का लक्ष्य लोग उसका लिए जमीन के लिए किया है। यदि जमीन मिला तो वहाँ एक तो भवन बच्चा लोग को शिक्षा दीक्षा देंगे, वहाँ रखेंगे। जैसे वृद्धा लोग वहाँ रहेंगे। बहुत जरूरी है। एक रक्तदान महादान है, जिसको पूर्ण करने के लिए लोगों को रक्तदान हमेशा देना चाहिए। श्री श्री जानकी माता के तरफ से जो रक्तदान सेवा शिविर किया गया है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें कई जीवन बचेगा। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी रहती है हमेशा, जिसको भरपाई करने के लिए हर संस्था को आगे आकर बढ़ चढ़कर ब्लड रक्त जो है हमेशा देना चाहिए, जिसके माध्यम से ब्लड बैंक में ब्लड हमेशा उपलब्ध हो पाए। एक ब्लड डोनेशन करने तक मिलने से उसे 3 जीवन दान मिलता है, 3 लोगों के जीवन बचता है। मैं चाहूँगा कि हर लोग आके अपना रक्त दें, ताकि किसी का जीवन न जाए। सैनिक बॉर्डर पे जो हमारे लड़ाई करते हैं, रात दिन हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उसकी उनके लिए भी ब्लड बहुत जरूरी है, रक्त बहुत जरूरी है। रक्त न पहुंचने पे कई सैनिक मारे जाते हैं। इसलिए मैं
श्री श्री जानकी माता सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मीडिया के जितने प्रभारी हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ के सभापति श्री गुंजादास श्रेष्ठ जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तिलक राम शर्मा जी देखिए, मूल बात है, सबसे पहले बता दूं कि आप मेरे विचारों को जानना चाहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी दीनबंधु कॉलेज में अध्यापक हूँ हिंदी का। यह कार्यक्रम एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि जिन दो महापुरुषों के ऊपर केंद्र में कर यह कार्यक्रम आयोजित है, वह एक बहुत बड़ा संदेश देता है। रक्तदान तो बहुत बड़ा दान है, महादान है, हम सब कहते हैं। रक्त का निर्माण हम नहीं कर सकते, एक दूसरे से ले ही सकते हैं, लेकिन यह जो मौका चुना गया है, इस संस्था ने, जानकी माता धार्मिक संघ जो है, इस संस्था ने जिस मौके पर यह आयोजन किया है, वह भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले बता दूं कि आप मेरे विचारों को जानना चाहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी दीनबंधु कॉलेज में अध्यापक हूँ हिंदी का। यह कार्यक्रम एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि जिन दो महापुरुषों के ऊपर केंद्र में कर यह कार्यक्रम आयोजित है, वह एक बहुत बड़ा संदेश देता है। रक्तदान तो बहुत बड़ा दान है, महादान है, हम सब कहते हैं। रक्त का निर्माण हम नहीं कर सकते, एक दूसरे से ले ही सकते हैं, लेकिन यह जो मौका चुना गया है, इस संस्था ने, जानकी माता धार्मिक संघ जो है, इस संस्था ने जिस मौके पर यह आयोजन किया है, वह भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सत्यमोहन जोशी जैसे महापुरुष और दुर्गा मल जैसे सैनिक, जो नेताजी सुभाष चंद्र और दुर्गा मल जैसे सैनिक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में कार्यरत थे। नेताजी के प्रति हम लोगों का जो अनुराग है, स्वस्थ समाज, स्वस्थ संस्कृति और मानवतावाद के लिए, मानवीय मूल्यबोधों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए यह संस्था ऐसे कार्यक्रम करती है। इसका मतलब है कि एक संदेश दे रही है यह संस्था कि हम चाहें जितने भी आधुनिक हो जाएं, जितने भी बड़े हो जाएं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन काल में संभवतः नेपाली विक्रम संवत 2076 का वर्ष हुआ था, जब वो 100 साल पूरे किए थे। और उनके जीवन काल में नेपाल सरकार ने एक सिक्का निकाला था। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी रचनाकार के लिए। और ऐसा समाज जो अपने रचनाकार को, जो अपने संस्कृति पुरुष को याद करता है, वह निश्चित रूप से बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार। आज जो रक्तदाता जो रक्तदान यहाँ पर किए, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में मैसेज दीजिए। उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने रक्तदान करके मानवता की सेवा की है। इसी प्रकार हम सब मिलकर आजीवन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए मानवता के प्रति अपनी सेवा प्रदान करते रहे। उन सबों ने बहुत बड़ा काम किया है, एक यज्ञ का काम किया है। रक्तदान किसी बहुत बड़े यज्ञ के समान है, यह महादान है। इस रक्त ऐसा चीज़ है कि हर प्राणी को चाहिए। बहुत से हम लोग लॉकडाउन में भी सब बंद था, तो हम लोग शिविर लगाए थे लॉकडाउन में, क्योंकि रक्त ऐसा चीज़ है कि रक्त के बिना आदमी लोग तो बहुत प्राण जाता है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने प्रत्येक साल लगाते, साल में एक बार तो 4 बार लगाया हम लोगों ने, 3 साल में 4 बार लगाया। इसलिए नर्सिंग होम में जाके दिए, जिनको ज़रूरत है, हॉस्पिटल में जाके दिए हैं। बहुत जगह में ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा था, उनको हम लोग 16वां साल है कि हम लोग प्रत्येक साल जो है किसी सीजन में लगाते हैं। जैसे इन साल में ये कोरोना की वजह से बहुत सा पेशेंट को जरूरत था, तो हम लोगों ने नर्सिंग होम में जाके लाइफ किया। इस संस्था का रक्तदान छोड़ करके हम लोग का
जैसे कि मकर संक्रांति है, वहाँ पर हम लोग का शिविर लगता है, मिनी हॉस्पिटल कैंप आउटरन में लगता है वो करते हैं। और जैसे जिनको जो जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई किसी को समझ लीजिए कि आर्थिक का जरूरत है, दवा पानी की जरूरत है, वो पूर्ति करते हैं। किसी जिनको जैसे लॉकडाउन में हम लोग 3 महीना तक हम लोगों ने सबको घर घर में खाना पहुंचाया है कोलकाता विभिन्न जगह में, हर जगह में। और यहाँ जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार को हम लोग का ये आप लोग का संस्था की तरफ से हमारे जाने के माता नेपाली ये बड़ानगर में मतलब कि लोग भोजन ऐसा कोई आया नहीं, जान को मतलब कि जॉब के लिए आते हैं और कोई दवा पानी के लिए आते हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देते हैं। रक्तदान एक महान दान है, वो जीवन का जीने का एक कण है ना, दान बहुत बड़ा दान है। इसलिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा कार्य फिर भी करना पड़ेगा। अभी आने वाला समय में भी ऐसा काम, ऐसा ब्लड डोनेशन का, ब्लड कलेक्शन का ऐसा काम करना पड़ेगा। जाने की माता जो दान ऐसा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम नेपाल गवर्नमेंट का तरफ से हम और नहीं, नेपाल का एक गवर्नमेंट एंटिटी है, एजेंसी, उसका हेड नाम तिलकराम शर्मा। मैं श्री श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ का जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ और श्री श्री जानकी माता महिला कल्याणकारी कोष के लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप करते ही रहते हैं विभिन्न स्थान में। जैसे मेरे प्रेसिडेंट पहले ही बोल चुके हैं कि पहले हम लोग सिटी में करते थे, इसके बाद हम लोग चले गए 5 बटालियन ठाकुरगासी में, इसके बाद लास्ट ईयर हम लोग ग्रीष्मवार में किए थे। इस साल हम लोग का यहाँ नजीक में ऑफिस भी था, वही सामने में ही मिलन संघ क्लब हम लोग का अवेलेबल हुआ। ये प्रत्येक साल ये हम लोग का महोत्सव के रूप में यहाँ आदमी लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसी काम है कि इससे बड़ा कोई पुण्य वाला काम नहीं रहता है। ब्लड डोनेशन अभी इस चरण में हम लोग का पहुँचाना डोनेशन कैंप खाली नहीं करती है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। लास्ट ईयर में कोविड के पीरियड में हम लोग तो बहुत काम किए, वो शायद नहीं जानते हैं, इसे लोग कम ही है। हम लोग का नाम धार्मिक है लेकिन सोशल वर्क ज्यादा है। एक्टिविटी आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हम लोग करते हैं। विभिन्न हम लोग का नेपाली कल्चर व इंडियन कल्चर में हम लोग संलग्न है। जैसे नया साल का भी हम लोग का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग नेपाली लेडीज का महान पर्व है तीज, उसका भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पूजा का कार्यक्रम भी हम लोग प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं। समाज सेवा ही परमो धर्म, समाज सेवा ही इस संस्था की मूल मंत्र है। ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और ये हमारा श्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर रखता है और लोगों का सेवा करता है। इसके साथ साथ ये पाया जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना, हमारे पास एम्बुलेंस भी है संस्था का और सारे किस्म के सामाजिक सेवाएं हम लोग करते हैं। ये हमारा उद्देश्य भी है और इसमें हम लोग सफल भी है और आगे हमारा संघ संस्था और आगे बढ़े। कोरोना काल में हम लोगों ने 52 दिन तक रेगुलर डेली फूड सप्लाई किया है हॉस्पिटलों में, जहाँ जहाँ आदमियों को खाने के लिए नहीं है। और जितने बीमार आदमी थे जो दवाई पानी नहीं खरीद सकते थे, उनका दवाई पानी पहुंचाना। इसके लिए भी अगर ऐसा है तो हमारा संपर्क में आने से हम लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हमारा संस्था हमेशा सेवा का काम में हमेशा तत्पर है, आगे बढ़ेगा, कुछ न कुछ करेगा। ये आपको एश्योरेंस देते हैं।